वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुरुदेव सक्सेस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था आपका सिलोज, जिसे आप हिंदी में कहते हैं न्याय नियमन। ठीक है फ्रेंड, आज हम इसी चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे फ्रेंड। आज हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेशन की बात करेंगे फ्रेंड। ठीक है, देखो कल ये बताया था फ्रेंड्स, इसमें जो होते हैं चार टाइप के आपके जो है स्टेटमेंट होते हैं। एक आपका कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जिसे आप ऑल का स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें ये आता है आपका नो वाला स्टेटमेंट, जिसे आप नन का स्टेटमेंट कहते हैं। और एक आपका होता है सम का स्टेटमेंट, और एक आपका होता है सम नोट का स्टेटमेंट। तो ये आपके चार स्टेटमेंट होते हैं फ्रेंड्स। ऑल का स्टेटमेंट और नो का जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, और ये आपका आंशिक रूप से डिपेंडेंट होता है फ्रेंड, सम का और आपका सम नोट का। ठीक है फ्रेंड, तो ये चार टाइप के आपको उसमें देखने को स्टेटमेंट मिलेंगे। और कल एक बात और बताई थी फ्रेंड कि यदि आपका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक है, तो आपका जो निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन जो निकलेगा वो भी आपका सकारात्मक पॉजिटिव ही निकलेगा। और यदि आपका जो स्टेटमेंट है फ्रेंड वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो आपका कंक्लूजन निष्कर्ष भी नेगेटिव ही निकलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आज इसके प्रैक्टिस सेशन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इसको जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, देखो सिलोजिज्म जो चैप्टर होता है उसको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है फ्रेंड, और इंग्लिश में हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं फ्रेंड, इसको हम इंग्लिश में जल्दी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंग्लिश में जल्दी कैसे कर सकते हैं वो आज देखते हैं, बाकी इसके प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेंड। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, हम लेते हैं फ्रेंड आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है फ्रेंड, वो दिया हुआ है सभी आम मीठे हैं। आपको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है फ्रेंड वो क्या दिया हुआ है फ्रेंड, जो आपका स्टेटमेंट है आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट फ्रेंड कि सभी आम मीठे हैं, सभी आम मीठे हैं। तो ऑल मैंगोज आर स्वीट, सभी आम मीठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दिया है फ्रेंड, आपका दिया हुआ है सभी मीठे महंगे हैं, सभी मीठे महंगे हैं। ऑल स्वीट या ऑल स्वीट्स आर महंगे। तो महंगे क्या होता है फ्रेंड, कॉस्टली भी आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सभी स्वीट्स क्या है फ्रेंड, कॉस्टली है, महंगे हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट है फ्रेंड कि सभी आम मीठे हैं और सभी मीठे महंगे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है वो कैसा है आपका, ऑल मैंगोज आर स्वीट। तो ये कैसा स्टेटमेंट है आपका फ्रेंड, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है फ्रेंड, पॉजिटिव स्टेटमेंट। और जो सेकंड आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी आपका कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है फ्रेंड, वो भी कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जो आपके इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं फ्रेंड वो दिए हुए हैं कुछ आम मीठे हैं, कुछ मीठे महंगे हैं, कुछ आम मीठे हैं। तो कंक्लूजन जो दिए हुए हैं फ्रेंड, कुछ आम मीठे हैं, तो सम, तो मैंगोज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फ्रेंड एम से, तो सम मैंगो आर, ठीक है, तो कुछ आम मीठे हैं, तो सम मैंगो आर स्वीट, स्वीट को भी हमने शॉर्ट में लिख दिया फ्रेंड। जो सेकंड आपका कंक्लूजन दिया हुआ है फ्रेंड, कुछ मीठे महंगे हैं, कुछ मीठे महंगे हैं। तो मीठे क्या है फ्रेंड, स्वीट्स, तो सम स्वीट्स आर महंगे क्या फ्रेंड, कॉस्टली, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया फ्रेंड। तो ये आपके निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके दोनों ये स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं दोनों ये स्टेटमेंट। दोनों ये स्टेटमेंट कैसे हैं फ्रेंड, पॉजिटिव है। ठीक है, और जो आपके कंक्लूजन है वो भी कैसे है, पॉजिटिव है। तो आप एक सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखें फ्रेंड कि यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे आपका कंक्लूजन जो निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा।
और यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी नेगेटिव ही निकलेगा। ठीक है फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है फ्रेंड, यदि अकेला स्टेटमेंट होता तो उससे डेफिनेटली एक तरीके से निश्चित निष्कर्ष निकलते हैं फ्रेंड। दो तरीके के निष्कर्ष आपके होते हैं यहाँ पे सिलोजिज्म में, एक तो डेफिनेट होता है या आपको डायरेक्ट भी आप उसे बोल सकते हैं, डायरेक्ट होता है आपका डायरेक्ट कंक्लूजन, और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट तो क्या आता है फ्रेंड, जो केवल एक स्टेटमेंट से, ओनली वन स्टेटमेंट से जो निकलता है वो तो आपका डायरेक्ट कंक्लूजन होता है। और जो आपका दो स्टेटमेंट को मिलाकर या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को मिलाकर जो कंक्लूजन निकलता है फ्रेंड, वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है। तो ये आप ये याद रखिए फ्रेंड, यदि हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में मिलाते हैं तो फाइनली जो कंक्लूजन आपका निकलता है फ्रेंड, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर जो आप कंक्लूजन बनाएंगे वो आपका फाइनली पॉजिटिव होना चाहिए फ्रेंड। वो निष्कर्ष आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो फॉलो करेगा, तभी वो सही माना जाएगा। यदि आपका दोनों ही नेगेटिव हो फ्रेंड, तो देखो यदि दोनों ही स्टेटमेंट आपके नेगेटिव है तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा फ्रेंड, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा फ्रेंड। और यदि आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा आपका नेगेटिव हो, या आप ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि पहला जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव हो, दूसरे वाला पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट हो, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा फ्रेंड, इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा कैसा निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। इससे कैसा निकलेगा फ्रेंड, नेगेटिव। आप याद रखिए, देखो सिलोजिज्म में फ्रेंड जहां भी आप इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनाएंगे तो हमेशा ये आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को मिलाकर कोई कंक्लूजन बना रहे हैं और उसमें एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाता है तो आपका जो फाइनली कंक्लूजन निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो याद रखें। और इसे चेन रूल भी कह देते हैं फ्रेंड, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को मिलाकर जब आप कंक्लूजन बनाते हैं तो इसे आप क्या बोल देते हैं, चेन रूल भी कह देते हैं। तो चेन रूल में यदि एक स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाता है तो जो फाइनली कंक्लूजन दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को मिलाकर बनता है वो हमेशा नेगेटिव ही बनता है फ्रेंड। ठीक है, और देखो एक मेथड और इसमें आता है फ्रेंड, मैं 2-3 मेथड आपको इसको सोल्व करने के बताऊंगा। ठीक है, तो एक 50-100 वाला मेथड आपने पढ़ा होगा फ्रेंड। इसमें क्या होता है फ्रेंड, देखो जो आपका ओल का स्टेटमेंट होता है, जो आपका ओल का स्टेटमेंट होता है उसमें देखो दो तरीके के स्टेटमेंट में दो मुख्य जो आपके एक तरीके से वर्ड होते हैं फ्रेंड। एक तो आपका इसको बोल देते हैं हम सब्जेक्ट, इसको बोल देते हैं सब्जेक्ट आपका, और इसको ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं, प्रेडिकेट भी कह देते हैं फ्रेंड। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं और प्रेडिकेट भी कह देते हैं। तो स्टेटमेंट में दो मुख्य बातें होती हैं, दो मुख्य शब्द होते हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो जो ऑल का स्टेटमेंट होता है फ्रेंड, उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को हम कितना लेते हैं फ्रेंड, 100 मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, 100 मानकर चलते हैं। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम 50 मानकर चलते हैं। ठीक है, ऑल का जो स्टेटमेंट होता है। इसके बाद जो नो का स्टेटमेंट होता है फ्रेंड, या नन का स्टेटमेंट होता है, इसमें हम आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को ही 100 मानकर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद जो सम का स्टेटमेंट होता है फ्रेंड, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो 50 होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी 50 होता है। सॉरी फ्रेंड, वो भी कितना होता है, 50 होता है। और जो आपका सम नोट का स्टेटमेंट है फ्रेंड, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं वाले में आपका कितना होगा, जो सब्जेक्ट है वो 50 होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 100 होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी है 100-50 वाले मेथड में फ्रेंड। और एक मुख्य बात और है इसमें फ्रेंड कि आप जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो स्टेटमेंट जो होगा फ्रेंड, स्टेटमेंट को आप क्या मानेंगे, स्टेटमेंट को आप आमदनी मानेंगे। क्या मानेंगे, आमदनी मानेंगे। ठीक है, आय मानेंगे। ठीक है, इनकम मानेंगे उसे। क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। ठीक है फ्रेंड। और जो आपका कंक्लूजन होगा, जो आपका कंक्लूजन होगा, निष्कर्ष जो होगा, उसे आप अपना एक्सपेंडिचर मानेंगे, खर्चा मानेंगे। उसे आप क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर आप मानेंगे उसे। ठीक है फ्रेंड, खर्चा मानेंगे। ठीक है, तो देखो आमदनी और खर्चे के रूप में आपको ये बातें ध्यान रखनी है फ्रेंड
कि यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसमें से 100 भी खर्च कर सकते हैं और आप 50 भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। लेकिन यदि आपके पास केवल 50 ही रुपए हैं तो आप उनसे जो है 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि 50 से आप 100 नहीं बना सकते फ्रेंड। तो यदि आपके पास आमदनी 50 रुपए ही है तो खर्चा आप 100 कैसे कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखें आप कि 50 से 100 नहीं बनेगा, यानी कि 50 रुपए यदि आपकी आमदनी है, आय है, तो आप 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 100 रुपए से आप 50 रुपए खर्च कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। यदि आपकी आमदनी 100 रुपए है तो आप खर्चा 50 रुपए निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। दोनों ये स्टेटमेंट आपके ओल के हैं। तो ओल का जो स्टेटमेंट होता है फ्रेंड, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो 100 होता है। सब्जेक्ट आपका कितना होता है, 100 होता है फ्रेंड। और ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रेंड वो आपका क्या होता है, 50 होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है आपका 50 होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में सम वाले कंक्लूजन दिए हुए हैं फ्रेंड। तो सम का जो स्टेटमेंट होता है उसमें सब्जेक्ट कितना होता है आपका फ्रेंड, 50 होता है, और ऑब्जेक्ट भी आपका 50 होता है फ्रेंड, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें फ्रेंड कि जो आपके कंक्लूजन बने हुए हैं वो केवल किसी एक सिंगल स्टेटमेंट से बने हुए हैं, किसी एक ही स्टेटमेंट से बने हुए हैं, या दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर बने हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए जो पहला कंक्लूजन आपका दिया हुआ है फ्रेंड, वो आपका दिया हुआ है सम मैंगोज आर स्वीट। तो ये जो इस स्टेटमेंट में रीजन बताया गया है फ्रेंड, वो मैंगोज और स्वीट्स के बारे में बताया गया है। तो मैंगो स्वीट आपके कहां पे है, पहले ही स्टेटमेंट में है फ्रेंड, पहले ही स्टेटमेंट में है, और पहले ही स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपका पहले ही स्टेटमेंट है इसमें से ही ये निष्कर्ष बनाया गया है। तो यहां पे दूसरा जो स्टेटमेंट है उसका कोई भी यूज नहीं किया गया है फ्रेंड, पहले ही स्टेटमेंट से इस कंक्लूजन को बनाया गया है। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट होगा उसी से ही जो कंक्लूजन बनेगा तो केवल उसी के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। यदि आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो जो आपका कंक्लूजन होगा वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे बनने वाला जो निष्कर्ष होगा वो भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव ही है, ठीक है। दूसरा जो आपका कंक्लूजन है वो आपका स्वीट्स और कॉस्टली, ठीक है, यानी कि मीठे और महंगे में है, और ये जो आपका कंक्लूजन है फ्रेंड ये भी मीठे और महंगे में है। तो ये आपका दूसरे स्टेटमेंट से लिया गया है, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव है। तो यदि कोई ऐसा कंक्लूजन होता कि वो नेगेटिव होता फ्रेंड तो हम उसे रिजेक्ट कर देते, चाहे वो दोनों को मिलाकर बनता या फिर किसी एक स्टेटमेंट से बना हुआ होता, क्योंकि यदि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मिलाकर आप कोई इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनाते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अब चेक करेंगे, देखो फ्रेंड यहां पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है, और इसके करने का एक और तरीका है फ्रेंड, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो जो पहला आपका कंक्लूजन दिया हुआ है उसमें मैंगो कितने हैं फ्रेंड, 50 है। तो क्या मैंगो 50 हो सकता है, ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट से बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैंगो आपका कितना है, 100 है। तो 100 से 50 आप बना सकते हैं आसानी तरीके से। और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्वीट है, यहाँ पे 50 है फ्रेंड, तो इससे भी आप 50 को 50 से आप बना सकते हैं आसानी से। तो ये आपका जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है फ्रेंड, ठीक है, ये फॉलो करेगा। और जो आपका सेकंड है आपका, ये सेकंड स्टेटमेंट से बनाया हुआ है, और इसमें भी क्या है फ्रेंड, देखिए स्वीट्स जो है वो कितने हैं, 50 है। तो 100 से 50 आप आसानी से बना सकते हैं, और 50 से 50 भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे जो आपके कंक्लूजन है वो सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन इस टाइप से होते हैं फ्रेंड, जैसे पहला ऑप्शन आपको दे देगा ए करके, ए ऑप्शन आपको दे देगा फ्रेंड, और ए ऑप्शन में आपसे ये कहेगा, ठीक है। देखो उसमें नॉर्मली आपको 4 ऑप्शन देगा फ्रेंड, बैंकिंग वगैरह में 5 ऑप्शन देता है, बैंकिंग में आपका कितने देता है, 5 ऑप्शन देता है। पहला जो ऑप्शन आपको देगा इसमें कि यदि निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है, जो पहला ऑप्शन होगा तो ओनली फर्स्ट, केवल फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन है, फर्स्ट को आप नॉर्मली चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है,
या फिर ऐसे लिख लें, कैसे भी लिख लें आप। जो दूसरा ऑप्शन है आपका, उसे आप कब सेलेक्ट करेंगे, यदि आपका जो निष्कर्ष बी है, ओनली जो आपका सेकंड निष्कर्ष है, ठीक है, यदि वो सही है आपका, तब आप उसे सेलेक्ट करेंगे। और सी ऑप्शन को आप कब सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड, जब आपका जो निष्कर्ष है आइदर और वाला निष्कर्ष है, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या फिर सेकंड। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ऑप्शन फ्रेंड डी, डी को आप कब सेलेक्ट करेंगे, जब दोनों ही सत्य नहीं होंगे, यानी कि नाइदर फर्स्ट फॉलो और नोर सेकंड फॉलो, ठीक है। और इसे आप ये भी लिख सकते हैं नन फॉलो, नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। और बैंकिंग वगैरह का जो आपका एग्जाम है फ्रेंड, उसमें एक ऑप्शन और दिया हुआ होता है आपको, ठीक है, ये नाइदर नोर वाला ही जो मैंने अभी बताया। और ये ऑप्शन जो होगा ये कब सेलेक्ट करेंगे आप, जब बोथ फॉलो करेंगे फ्रेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप इसे तब सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहां पे जो आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो आपका ई होगा, यहां पे ई होगा, क्योंकि ये बोथ फॉलो हैं फ्रेंड, दोनों ही अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपका मेथड ये है फ्रेंड, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात करूं, ठीक है, यदि वो इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर कोई निष्कर्ष बनाना चाहे, यदि वो यहां से आपका इन दो स्टेटमेंट को मिलाकर कोई कंक्लूजन बनाना चाहे फ्रेंड, तो कैसे उसको बना सकता है, वो उसको कैसे बना सकता है आपका। तो देखो फ्रेंड, हमको जब भी दो स्टेटमेंट को मिलाकर कोई कंक्लूजन बनाना हो, तो वहां पे एक वर्ड आता है आपका कॉमन वर्ड। क्या आता है फ्रेंड, कॉमन वर्ड, जिसे इंग्लिश में आप ये भी पढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब जोड़ने वाला, एक तरीके से ये कॉमन वर्ड कह सकते हैं आप इसे। तो यदि आप दो स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं, तो दोनों ये स्टेटमेंट में कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड कॉमन होना चाहिए, यानी कि वो पहले स्टेटमेंट में भी होना चाहिए और वो दूसरे स्टेटमेंट में भी होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। जैसे हमें यहाँ पे पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट को मिलाकर फ्रेंड एक कंक्लूजन बनाना हो, ठीक है, किसके, मैंगोज और कोशली के बीच में, मैंगोज और कोशली के बीच में यदि हमें आपका कंक्लूजन बनाना है फ्रेंड, तो कैसे बनाएंगे उसे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई ना कोई वहां पे आपका कॉमन वर्ड होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा शब्द होना चाहिए जो दोनों स्टेटमेंट में हो। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्वीट है वो इस स्टेटमेंट में भी है और इसमें भी है, ठीक है फ्रेंड। और सेकंड जो आपका, ठीक है, नेक्स्ट जो रूल है फ्रेंड वो ये है कि ये जो कॉमन वर्ड है, क्योंकि कॉमन वर्ड दो होंगे, एक पहले स्टेटमेंट में एक दूसरे स्टेटमेंट में, तो जो भी इसमें से होगा आपका, जो भी कॉमन वर्ड पहले स्टेटमेंट का हो या दूसरे का हो, किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले, किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले आपका ऑल या नो होना जरूरी है फ्रेंड। किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले ऑल या नो, और उसे आप कह सकते हैं 100 वैल्यू। वैल्यू कितनी है ऑल या नो की फ्रेंड, हमेशा कितनी वैल्यू होती है, 100 होती है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें यदि ऑल या नो के केस में जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है फ्रेंड, 100 होता है। तो जो आपका कॉमन वर्ड है, सबसे पहले तो इसे ही देखेंगे कि कॉमन वर्ड दोनों स्टेटमेंट में होना चाहिए और किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले ऑल या नो होना चाहिए, यानी कि किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑल या नो होना चाहिए। तो जैसे देखो फ्रेंड, यहां पे जो कॉमन वर्ड है आपका स्वीट, इससे पहले ऑल है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी फ्रेंड, ठीक है। और यहां पे जो आपका कॉमन वर्ड स्वीट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 50 होगी, ठीक है। और
एक बात और आपको याद रखनी है फ्रेंड कि जो ऑल वाला स्टेटमेंट होता है इसमें जो लास्ट में ऑब्जेक्ट से पहले क्या छिपा रहता है फ्रेंड, इसमें ऑब्जेक्ट से पहले आपका सम छिपा रहता है। ऑब्जेक्ट से पहले क्या छिपा रहता है, सम छिपा रहता है, कुछ छिपा रहता है। ठीक है, जो आपका ऑल का स्टेटमेंट होता है। और नो का जो स्टेटमेंट होता है फ्रेंड, जो नो वाला होता है उसमें ऑब्जेक्ट के पास जो है क्या छिपा रहता है फ्रेंड, नो छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, नो। और ऑल वाला जो होता है इसमें क्या छिपा रहता है फ्रेंड, क्या हाइड रहता है, या आपका ऑब्जेक्ट से पहले क्या रख सकते हैं हम, सम रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, सम वाला जो आपका स्टेटमेंट होता है इसमें ऑब्जेक्ट के पास आपका सम छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, सम छिपा रहता है। ठीक है फ्रेंड, और जो सम नोट वाला स्टेटमेंट है फ्रेंड, इसमें कोई भी आपका हाइड नहीं होता। ठीक है, सम नोट वाले में कुछ भी आपका हाइड नहीं होता। तो देखो यहां पे जो स्टेटमेंट दोनों को मिलाकर हम कंक्लूजन बनाना चाहते हैं, मैंगोज और कॉस्टली के बीच में जो आपका कंक्लूजन बनेगा, तो कॉमन वर्ड आपका स्वीट है फ्रेंड। किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका ऑल या नो होना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू एक तरीके से 100 जरूर होनी चाहिए किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले। तो जो आपका कॉमन वर्ड है यहाँ पे स्वीट, तो ये कितना है, 100 है, क्योंकि इसके सामने ऑल है। तो यदि किसी भी एक कॉमन वर्ड से पहले 100 है आपका, तो आप उस कॉमन वर्ड को काट देंगे, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बचा फ्रेंड, मैंगोज बचा। ठीक है, ऑल मैंगोज और कॉस्टली। और अभी आपको बताया मैंने फ्रेंड कि जो ऑल का स्टेटमेंट होता है उसमें क्या छिपा रहता है, आपका सम छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, सम। तो यहां पे सम छिपा हुआ है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर जो फाइनली कंक्लूजन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब उसको पढ़ेंगे कैसे हम, ठीक है, ये हमको देखना है। देखो हमेशा सिलोग्स में जो पढ़ा जाता है, जो इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को मिलाकर जो बनाया जाता है, वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर पढ़ा जाता है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव स्टेटमेंट की ओर। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो आप किधर से भी पढ़ सकते हैं। देखो यदि आप शुरू के स्टेटमेंट से पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ा जाएगा फ्रेंड, ठीक है, तो ऑल मैंगोज, ऑल मैंगोज। अब मैंगोज क्या है फ्रेंड,